जोहार इंकानु सोरेन अपे सनाम को ट्राइब टीवी रे सगुंदराम नित बन जल्दा वर्ल्ड कप रेना खबर को होला बारिया मैच होइले ना मिट्टी दो इंडिया सला अफगानिस्तान इंडिया रेना डू और डाई मैच ताए कना इंडिया आडी चरहा को परफॉर्मेंस लेदा इंडिया को रन को बना लेदा 210 और इने ताए पाकिस्तान बैटिंग है कहते 144 रन के को बना दे लेदा इंडिया उना मैच को जीत कर लेना आर्वेटिक मैच होइले ना उना दो न्यूजीलैंड सला स्कॉटलैंड न्यूजीलैंड 172 रन को बना लेदा स्कॉटलैंड को हरा हो चले ना स्कॉटलैंड रन को बना लेदा 156 और तेहिया बारिया खेल में ना बारिया खेल दो मिट्टी ऑस्ट्रेलिया सला बांग्लादेश और मिट्टी मैच जहाटा डू एंड डाई मैच में ना उना दो वेस्ट इंडीज सला श्रीलंका जहाँ को दाड़िया उनको क्वार्टर फाइनल लगे को क्वालिफाई हुआ नितो जहाँ टीम 1 और टीम 2 रेना जहाँ पॉइंट टेबल नितो मेना टीम 1 रेना पॉइंट टेबल जो चेतान मेना को इंग्लैंड इने तायम मेना को साउथ अफ्रीका इने तायम ऑस्ट्रेलिया नोते टीम 2 रे पाकिस्तान जो चेतान मेना को इने तायम अफगानिस्तान न्यूजीलैंड और पुनो रे मेना को इंडिया तेना गलोच अखड़ा दो नवा को इदी कते गे और इन सला तेहें पेड़ा लगाते हैं सेटर कनाई विकी। नमस्कार विकी। नमस्कार। कल का जो खेल देखे हम लोग इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में खेल था। अफगानिस्तान टॉस जीत के पहले फील्डिंग लिया था, इंडिया बैटिंग आया था, 210 रन बनाया था। ये वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा स्कोर कल ही बना और वो इंडिया ही बना। पहले दो मैच जब जो खेला था इंडिया पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के खिलाफ उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया था, लेकिन कल इंडिया का खेल देखने को मिला। क्या बोलेंगे आप इसके बारे में? पहले तो हैप्पी दिवाली सबको। और दिवाली आज है पर इंडियन टीम ने कल ही दिवाली का पटाखे मतलब वही दिखाया क्यों बैटिंग में फुल कॉन्फिडेंस दिखा कल जो कॉन्फिडेंस पिछले 2 मैच में था नहीं था। वो कॉन्फिडेंस वापस आया है इंडियन टीम में। बहुत अच्छा बात है। ओपनर अच्छा खेल रहे थे कल, बहुत अच्छा खेले। ऐसा खेलना चाहिए था। अगर पिछले जो मैच थे उनमें अगर अच्छा परफॉर्मेंस करते तो शायद आज इंडियन टीम टॉप में होती और इतना लोग जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो नहीं होता। सही बात। एकदम पूरे टॉप से आते हैं, एकदम पूरे डिटेल्स में आज बात करते हैं इंडिया और अफगानिस्तान के। पहले अगर बोलेंगे बैटिंग करने आया था पहले केएल राहुल और रोहित शर्मा आया था। केएल राहुल ने 48 बॉल में 69 रन बनाया था और रोहित शर्मा 47 बॉल में 74, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस किया था। रोहित शर्मा ही प्लेयर ऑफ द मैच हुआ था। उन लोगों का पार्टनरशिप 100 रन पार कर दिया था। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, शायद इसीलिए इतना स्कोर हुआ ना क्या? हाँ जरूर। देखिए कोई भी टीम, किसी भी टीम का अगर ओपनर इतना अच्छा खेलेंगे ना तो बाकी जो बैट्समैन आते हैं उन पर प्रेशर नहीं होता। कल देखिए केएल राहुल और रोहित शर्मा शुरू से इतना अच्छा खेले पावर प्ले में, उसके बाद 10 ओवर तक इतना अच्छा खेले कि बाकी पीछे जो आए हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत, उनको उतना प्रेशर फेस ही करना नहीं पड़ा। वो अपना खुल के बैटिंग किए, अपना नेचुरल गेम खेले। एकदम कल नंबर 3 में आया था ऋषभ पंत। जहां विराट कोहली को आना चाहिए था वहां आया था ऋषभ पंत। इसका क्या वजह हो सकता है? मुझे लगता है कि ये विराट कोहली का बहुत अच्छा एक स्ट्रेटेजी था। क्योंकि देखिए विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, ये दोनों ही अच्छा प्लेयर है पर ये लोग क्या करते हैं आके थोड़ा समय लेते हैं। पर कल जिस सिचुएशन में पंत और हार्दिक पांड्या आए थे तो तब आप समय नहीं ले सकते, आपको आना है मारना है। तो इस और ये लोग बिग हिटर है एकदम। लगता है इस हिसाब से यही सोच के टीम मैनेजमेंट और विराट कोहली इनको आगे भेजे एकदम। और ये एकदम सही डिसीजन भी था। सही डिसीजन था। 4 नंबर में भी हार्दिक पांड्या आया था। स्ट्राइक रेट भी बहुत बढ़िया था। हार्दिक पांड्या का स्ट्राइक रेट था 269.23 और ऋषभ पंत का स्ट्राइक रेट था 207.69। ये लोग की वजह से शायद 210 रन हो सका। हाँ क्या बोलेंगे आपके भाई? नहीं देखिए इनके वजह से जरूर हुआ है पर ज़्यादातर हुआ है ओपनर की वजह से। हाँ, आप ओपनर को मतलब बोल सकते हैं कि अगर वो दोनों अच्छे से नहीं खेलते तो शायद इतना स्कोर नहीं होता। और अगर ये लोग डरे नहीं थे मैच में, आप देखिए कोई डर के नहीं खेल रहा था। अगर डर के खेलते तो वही पूरा मैच की तरह हालत होता। डर के शॉट खेलते, कैच आउट हो जाते। पर कल कॉन्फिडेंस दिखा हर एक के चेहरे पे, बॉलर बोलिए, बैट्समैन बोलिए, पूरा टीम मैनेजमेंट सबके ऊपर। मतलब लास्ट में हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत को पूरा कॉन्फिडेंस मिल गया, मारने का पूरा कॉन्फिडेंस उन लोग को मिल गया था। और ऋषभ पंत अच्छा पार्टनरशिप किया था वो लोग। ऋषभ पंत को आदत ही है कि एक हाथ छोड़ दिया तो मतलब एक हाथ छोड़ के बल्ला मारा था। वो 2-3 छक्का मारा वो भी। हार्दिक पांड्या भी बहुत अच्छा खेला कल। विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव को तो बैटिंग आना ही नहीं पड़ा। सूर्य कुमार यादव का अगर बात करेंगे, ईशान किसान को बैठा के सूर्य कुमार यादव को लाया गया था। क्या ये सही डिसीजन था? हाँ एकदम जरूर। क्योंकि
ईशान किशन से सूर्य कुमार यादव का एक्सपीरियंस ज़्यादा है, वो खेलते भी हैं, आईपीएल खेलते हैं, डोमेस्टिक खेलते हैं, और पहले वाला मैच भी खेले थे, वो इंजरी के कारण वो सेकंड वाला मैच मिस हो गया था, पर वो सही मतलब खेल सकते हैं उस नंबर पे, क्योंकि ईशान किशन को ओपनर लाए थे, वो चला नहीं, इसलिए उसको ड्रॉप आउट कर दिया। क्योंकि रोहित, देखिए मैं ये नहीं बोलूँगा कि ईशान किशन अच्छा नहीं खेल पाता, ये ओपनर अच्छा नहीं है, पर केएल राहुल और रोहित शर्मा अब तक का बेस्ट ओपनिंग है इंडिया का। सही बात है, एकदम मतलब अच्छा परफॉर्म कर रहा है। शिखर धवन का जरूरत ही नहीं पड़ रहा है, इतना अच्छा बल्लेबाजी कर रहा है। चलिए बात करेंगे, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। रोड करें जीरो ताई हम नितिन रोड जीरो ताई रोड जीरो ताई सनम को दौराते सगुंदराम कथा लेता है इंडिया अफगानिस्तान मैच इदी कते होला इंडिया अड़ी चेहरा को परफॉर्म कदा और जितकर गना को अफगानिस्तान ठेन कौन पॉइंट टेबल खन कड़ी रकाब कते तो फोर्थ पोजीशन में को टोटल ओना टीम कौन ओना ग्रुप कौन पुनिया टीम को क्वालिफाई हुआ और लास्ट मुचोट पुन नंबर में को आरो बढ़िया मैच को खेल दड़िया इंडिया ओना इदी कते के कथा हुई कना विकी सला। जैसे कि विकी भाई हम लोग बात कर रहे थे सूर्य कुमार यादव के बात कर रहे थे, उसका बात कर रहे थे, वो जो ईशान किशन को बैठा के उसको खिलाया, ये भी अच्छा डिसीजन था। और एक तो जो है और एक तो रविचंद्रन अश्विन को खिलाया वरुण चक्रवर्ती के जगह में, शायद बैटिंग लाइनअप भी थोड़ा स्ट्रांग हुआ और इधर बॉलिंग तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया था रविचंद्रन अश्विन, क्या बोलेंगे आप? हाँ एकदम, 4 ओवर में 14 रन दे के 2 विकेट लिया है, 3.50 का इकोनॉमी है, मतलब बहुत ही अच्छा इकोनॉमी है T20 के हिसाब से। जी जी जी। और आप जो बोले बैटिंग, क्योंकि बैटिंग का जरूरत ही नहीं पड़ा, हाँ क्योंकि तो उनका नंबर ही नहीं आया। हाँ। लेकिन फिर भी बहुत अच्छा बात है। हाँ, वरुण चक्रवर्ती देखिए, उनको ऑलरेडी 2 मैच खिला चुके थे, उनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा खास दिखा ही नहीं, विकेट नहीं, हाँ रन कम दिया है पर विकेट, क्योंकि विकेट की भी जरूरत है। पर अश्विन जो कल किया 14 रन देकर 2 विकेट लिया, बहुत ही कमाल बॉलिंग किया, सबसे बेस्ट बॉलर वही था। हाँ, और देखिए उनका एक्सपीरियंस भी है, वर्ल्ड कप खेल चुके हैं पहले, तो उनको पास एक्सपीरियंस भी है, शायद इसलिए उनको खिलाया है। मतलब पूरा उसका एक्सपीरियंस पूरा काम में लगाया है क्या? एकदम एकदम। और अगर और बॉलर का बात करें तो मोहम्मद शमी पहले 2 मैच में पाकिस्तान के खिलाफ और न्यूजीलैंड के खिलाफ एकदम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया था, लेकिन वो अच्छा बॉलिंग किया, 4 ओवर में 32 रन दिया, 3 विकेट लिया। मोहम्मद शमी के बारे में क्या बोलेंगे? उसको तो ट्रोल भी होना पड़ा था, बहुत ही ट्रोल होना पड़ा था जब पाकिस्तान के खिलाफ हारा था इंडिया। देखिए ये तो करना नहीं चाहिए, जो लोग भी ट्रोल कर रहे हैं तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि आप एक मैच में खराब परफॉर्मेंस करेंगे तो आप ऐसा ट्रोल करेंगे एक प्लेयर के ऊपर, क्योंकि वो पहले भी बहुत मैच खेल चुके हैं, इंडिया को जिता चुके हैं, हैट्रिक लिया था एकदम कोई मतलब वर्ल्ड कप में हैट्रिक लिया था, अफगानिस्तान के खिलाफ भी लिया था पिछले बार वर्ल्ड कप में। तो ऐसा करना नहीं चाहिए, वो अच्छा बॉल डालते हैं तो थोड़ा भरोसा दिखाना चाहिए, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर देखिए मैच में क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि एक प्लेयर के ऊपर डिपेंड कर जाते हैं कि बुमराह आएगा विकेट लेगा, हम बाकी बॉलर के ऊपर डिपेंड रहते ही नहीं और बोलते भी नहीं कि अरे ये क्या कर लेगा। जैसे हम लोग सोचते हैं कि विराट कोहली आएगा मैच जिताएगा, पर बाकी जो प्लेयर है वो भी उनमें क्षमता है, एक अकेला प्लेयर पूरा टीम नहीं बना सकता है। सही बात। सब प्लेयर अच्छा खेलेंगे तभी एक टीम बनेगा। सही बात है। अच्छा परफॉर्म किया था मोहम्मद शमी भी, पहले भी पाकिस्तान के खिलाफ भी बहुत अच्छा परफॉर्म रहा है उसका, मोहम्मद शमी का। जैसे कि जसप्रीत बुमराह वो पाकिस्तान के खिलाफ थोड़ा अच्छा बॉलिंग किया था, न्यूजीलैंड के खिलाफ भी अच्छा बॉलिंग किया और कल का मैच में भी अच्छा बॉलिंग किया, 4 ओवर में 25 रन दिया और 1 विकेट लिया है। इकोनॉमी रेट उसका बहुत अच्छा था, उसका लाइन लेंथ बहुत ही गजब का था, क्या बोलेंगे अभी? हाँ, उनका हमेशा से बॉल अच्छा है, वो इंडिया के टॉप बॉलर हैं अभी फिलहाल, वर्ल्ड के भी थे एकदम। तो अच्छा लाइन डेथ ओवर में तो स्पेशलिस्ट बोलते हैं उनको। हाँ, यॉर्कर एकदम सटीक यॉर्कर, वो 6 बॉल ही यॉर्कर डाल सकते हैं। उनको और उसका स्लोअर भी देखने लायक है। और ये हार्दिक पांड्या जो है, हार्दिक पांड्या को कल बॉलिंग कराया था, 2 ओवर में 23 रन बनाया था, उसका बैक इंजरी की वजह से कुछ मैच में उसको बॉलिंग नहीं कराया, तो कल उसने बॉलिंग किया, 2 ओवर में 23 रन दिया, थोड़ा ज़्यादा नहीं दे दिया, उसको बॉलिंग देना चाहिए था क्या? हाँ देखिए, आप इतना बड़ा विशाल का स्कोर खड़ा कर चुके हैं, तो आप जब देखते हैं कि सामने वाला टीम उतना बना नहीं सकता है तो आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी विराट कोहली भी बॉल करते हैं,
मतलब वो अलग बात है कि कभी बॉल करते हैं कि विकेट लेने के लिए, पर कभी कभी ऐसे भी बॉल करते हैं कि चलो सामने वाला टीम इतना रन बना नहीं पाएगा, अगर मैं एक ओवर में अगर 15 रन भी खा लूँ तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो उनको देना चाहिए क्योंकि वो तो पार्ट टाइम बॉलर है नहीं ना, वो तो ऑलराउंडर है और उनको बॉलिंग करना चाहिए। तो क्योंकि अगर वो बॉलिंग करेंगे तो छठा बॉलर का जो वो होता है जगह वो फील कर सकते हैं, वो एकदम बैटिंग के साथ बॉलिंग भी करेंगे, एकदम मतलब एक तगड़ा ऑलराउंडर हो जाएगा। हाँ एकदम। रविंद्र जडेजा कल 3 ओवर में 19 रन दिया था, 1 विकेट लिया था रविंद्र जडेजा, लेकिन बॉलिंग बैटिंग दोनों में ही थोड़ा उसका परफॉर्मेंस दिख रहा है। फील्डिंग में तो है ही, वो बेस्ट फील्डर है इंडिया का, उसके बारे में कुछ बोलेंगे क्या आप? कल एक कैच ट्राई किया था, एक मतलब ग्राउंड में लग गया था तो अंपायर बाद में वो नॉट आउट करा दिया था, पर बहुत अच्छा कोशिश किए थे, एकदम बेस्ट मुझे लगा। हाँ, सही बात। रविचंद्रन अश्विन कल बहुत ही बढ़िया बॉलिंग किया, शायद उसी को खिलाना चाहिए दूसरा मैच जो नेक्स्ट मैच जो है। ये टीम चेंज, मुझे तो लगता है ये टीम चेंज नहीं करना चाहिए जो अभी खेला। हाँ एकदम। कल सरदुल ठाकुर का अगर बात करेंगे विकी भाई, सरदुल ठाकुर कल 3 ओवर में 31 रन दे दिया, इकोनॉमी रेट 10 से भी ज़्यादा। उसका बॉलिंग उतना नहीं दिख रहा है, चमक नहीं रहा है, क्या बोलें, फिर से भुवनेश्वर कुमार को लाना चाहिए उसके जगह में कि नहीं? देखिए मुझे लगता है कि भुवनेश्वर कुमार को नहीं लाना चाहिए, क्योंकि शार्दुल ठाकुर अगर गेंदबाजी से कुछ कर नहीं पाए तो बल्लेबाजी से वो कर सकते हैं, बल्लेबाज बैटिंग कर सकते, दमखम रखते हैं, पर भुवनेश्वर कुमार उतना बैटिंग में उतना उनका वो नहीं है, दमखम नहीं है, सिर्फ बॉलिंग में है। तो हम लोग को जो इंडिया टीम है उनको ऑलराउंडर की तरफ देखना चाहिए। अगर 9 नंबर 10 नंबर का बैट्समैन भी अगर बैटिंग कर पाए तो बहुत अच्छा होगा। अगर 10 नंबर का बैट्समैन आके भी मैच जीता ले तो इससे बड़ा खुशी का बात और कुछ नहीं हो सकता। वही बात है। लोअर ऑर्डर में अभी मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। कल तो केएल राहुल और रोहित शर्मा बहुत अच्छा खेला था, इसलिए जल्दी कोई नहीं आउट हुआ, इसलिए किसी को आना नहीं पड़ा। अगर जल्दी आउट होता, लेकिन जब अगर देखेंगे हम लोग लोअर ऑर्डर में, लेकिन बैटिंग लाइनअप बहुत अच्छा था लोअर ऑर्डर में, जैसे कि रविंद्र जडेजा था, रविचंद्रन अश्विन था, सरदुल ठाकुर था, ऐसे क्या मतलब मोहम्मद शमी भी अच्छा बैट कर सकता है, 10 नंबर तक अच्छा था। लोअर ऑर्डर जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। पहले 2 मैच में इतना स्ट्रॉन्ग नहीं दिखा, रविचंद्रन अश्विन के आते ही बैटिंग लाइनअप लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है। जरूर, क्या बोलेंगे आप? हाँ एकदम, क्योंकि देखिए वरुण चक्रवर्ती को जो पिछला 2 मैच खिलाए हैं वो उनका आईपीएल का परफॉर्मेंस देखे, वो मिस्टर स्पिनर है, तो सोचा कि विकेट लेगा शायद, क्योंकि बैट्समैन जितने इंटरनेशनल बैट्समैन है वो पहले खेला नहीं है उनको, अश्विन को तो खेला है पर कुछ मतलब उनको कुछ बॉलिंग में धार दिखा नहीं, विकेट नहीं ले पाए, रन तो अश्विन आके ही चमत्कार कर दिया, 2 विकेट ले लिया। बैटिंग भी कर सकते हैं, बैटिंग का मौका नहीं मिला है और बैटिंग कर सकते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा बॉलिंग है कल, एक्सीलेंस एकदम। जैसे कि अफगानिस्तान कल हार गया, लेकिन फिर भी अफगानिस्तान पॉइंट टेबल में 2 नंबर में है। अफगानिस्तान पहले मैच में बहुत अच्छा परफॉर्म करके दिखाया है, बैटिंग बॉलिंग दोनों में ही, और अफगानिस्तान को फॉर्म में भी दिख रहा है। हालांकि हार गया ये मैच, फिर भी लेकिन फॉर्म में दिख रहा है। रशीद खान को उतना कल अच्छा नहीं लगा, वो 4 ओवर में 36 रन दे दिया। क्या शायद आईपीएल खेलता है इसीलिए शायद उसका बॉलिंग को सब भाप लिया ना, क्या? हाँ शायद ऐसा हो सकता है, क्योंकि देखिए क्या होता है कभी कभी आईपीएल में जो बैट्समैन ऑलरेडी उनको फेस कर चुके हैं, उनको पता है कि वो कैसा गेंद डालते हैं, तो उससे सब खेल, अगर नया कोई बॉल कैसा डालेगा कैसे उनका लाइन होगा, पहले वाला रुतबा था वो कम हो चुका है। और न्यूजीलैंड के बीच खेला है ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज और श्रीलंका के बीच, इसका भी बात करेंगे। थोड़ा ब्रेक लेते हैं, कड़ी हुडी मजा 0 हटा दें, रोड रनिंग 0 तय। रोड रनिंग 0 तय सनाम को दौरा थे सगुंदराम कथा लेदा वर्ल्ड कप इदी थे। विकी भाई कल का जो मैच हुआ, और एक न्यूजीलैंड के साथ स्कॉटलैंड का हुआ था, न्यूजीलैंड 172 रन बनाया था और स्कॉटलैंड 156 रन ही बना सका। सबसे ज़्यादा रन बनाया था मार्टिन गप्टिल, 56 बॉल में 93। मार्टिन गप्टिल कल बहुत ही बढ़िया खेला, 7 छक्का जड़ा था। और उसके अलावा वैसा लेकिन न्यूजीलैंड में कोई भी अच्छा उतना परफॉर्म नहीं कर पाया। मार्टिन गप्टिल अगर नहीं रहता शायद स्कॉटलैंड ही ये मैच जीत जाता। क्या बोलेंगे आप? हाँ ज़रूर, मार्टिन गप्टिल बहुत अच्छा खेले, अगर वो उतना उससे पारी नहीं खेलते तो शायद स्कॉटलैंड जीत जाता, क्योंकि देखिए स्कॉटलैंड खराब स्कोर नहीं किया है। हाँ, 156। स्कॉटलैंड जैसा नया टीम, न्यूजीलैंड के जैसा इतना एक्सपीरियंस टीम, इतना अच्छा टीम के सामने अगर 156 बनाता है तो इसका मतलब बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छा ये बोल सकते हैं आप। सिर्फ 16 रन से हारा। हाँ। स्कॉटलैंड शायद अगर मार्टिन गप्टिल उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता तो
हार जाता शायद। शायद हार जाता। और एक तो आज का जो खेल है, आज का खेल के बारे में बात करते हैं विकी भाई। ऑस्ट्रेलिया का साथ बांग्लादेश, आपको क्या लग रहा है? बांग्लादेश तो हट गया, मतलब वो लोग क्वालिफाई नहीं हो पाएगा, और ऑस्ट्रेलिया अभी 3 नंबर पोजीशन में है ऑस्ट्रेलिया, और 2 नंबर में साउथ अफ्रीका, 1 नंबर में इंग्लैंड है। क्या लग रहा है ये मैच कैसे होगा? लगता है ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगा, क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया जीत गया तो वो शायद क्वालिफाई, अगर वो ज़्यादा रन से जीत गया तो क्वालिफाई कर जाएगा, वही बात जो लगता है। और उनमें बहुत अच्छा प्लेयर भी हैं, बांग्लादेश से तो बेहतर है प्लेयर। बांग्लादेश से बेहतर है। बांग्लादेश का वैसे साकिब अल हसन भी फॉर्म में नहीं दिख रहा है, कोई भी उतना फॉर्म में नहीं दिख रहा है। ऑस्ट्रेलिया का इधर डेविड वार्नर भी एक दिन अच्छा खेला था, एरन फिंच भी धीरे धीरे फॉर्म में आ रहा है, स्टीव स्मिथ भी है, ग्लेन मैक्सवेल भी, तो वो तो आईपीएल में बहुत अच्छा खेला था, ऐसे भी फॉर्म में है। और वो लोग का बॉलिंग लाइनअप का अगर बात करेंगे, ये एडम जंपा, मिचेल स्टार्क, फिर पैट कमिंस, सब अच्छा बॉल कर रहा है। वो लोग का बॉलिंग स्ट्रेंथ जो है बहुत बढ़िया लग रहा है। बैटिंग खराब नहीं बोल सकते, क्योंकि बैटिंग भी अच्छा है। अगर सब फॉर्म में आ गए तो बैटिंग बहुत स्ट्रांग है, और उनका बैटिंग बहुत गहराई तक है। एकदम वो लोग का तो ऑलराउंडर ही 3-4 तो है। हाँ, वन जो है टीम वन का, और वेस्ट इंडीज 5th में है। कोई जो सिचुएशन आ गया है, 60% दिया श्रीलंका का 40%, लगता है कौन जीतेगा ये मैच? ठीक है, दोनों ही स्ट्रांग टीम है बोल सकते हैं, मतलब प्लेयर की उनका जितना, मतलब वेस्ट इंडीज को पकड़ा ना, उनका प्लेयर लोग उतना परफॉर्मेंस नहीं पाया, डिफेंडिंग चैंपियन है पर ऐसा परफॉर्मेंस दिखा एकदम। जैसे कि बैटिंग है, पूनम है, डोवेन ब्रेवो भी बैटिंग करता है, रसेल बहुत है, सिमरन है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और निकोलस पूरन लेकिन बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। अगर ये लोग अच्छा परफॉर्म करता है तो शायद ये लोग जीत जाएगा बैटिंग में। और बॉलिंग में लेकिन उतना स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा है वेस्ट इंडीज को, क्योंकि वेस्ट इंडीज का जो बॉलर है वो सब ज़्यादातर, जो पिछला जितना मैच है वो ज़्यादातर स्लोअर वन पे डिपेंड कर रहे हैं वो लोग। हाँ, स्लोअर डाल रहे हैं। सुनील नारायण को भी नहीं खिलाया, खिलाना चाहिए था, खिलाना चाहिए था, उतना अच्छा बॉलर है उनका, और बैटिंग भी कर सकते हैं वो। केकेआर के लिए बहुत बार ओपन किए थे, 50 भी किए हैं फास्ट। एकदम। और ये जो अकील हुसैन है वो भी थोड़ा बहुत अच्छा बॉलिंग कर रहा है। फास्ट बॉलर का थोड़ा कमी नजर आ रहा है। कुछ बोलेंगे क्या विकी भाई? उनका वही जेसन होल्डर है जो फास्ट बॉल डालते हैं और बाउंसर भी डालते हैं, ऊंचे कद के हैं। बाकी डोवेन ब्रावो को उतना स्पेस है नहीं, रसल का भी उतना पेस है नहीं, ज़्यादातर वो लोग स्लो रन ही डाल रहे हैं, उनमें डिपेंड कर रहे हैं। पर आप ज़्यादातर बैट्समैन को स्लो रन डाल नहीं सकते, क्योंकि वो अगर एक बार भाप लिया तो उसके बाद तो बॉल आपका स्टेडियम को बाहर ही जाएगा। सही बात बोल रहे हैं विकी भाई। चलिए आज का खेल देखते हैं। पहले वाला मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ बांग्लादेश का है, और दूसरे वाला डू और डाई मैच है वो वेस्ट इंडीज के साथ श्रीलंका का। आज यही समाप्त करते हैं विकी भाई, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। थैंक यू। तेन दो विदाई हतावा अक्तो होई कना एटा प्रोग्राम को ᱧᱮᱞ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱧᱮᱞ ᱞᱮᱜᱟ ᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱯᱮ ᱴᱨᱟइब ᱴᱤভি, ᱟᱨ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱜᱮ ᱵᱮᱥ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱯᱮ, ᱵᱷᱟᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱯᱮ। ᱢᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱡᱚᱦᱟᱨ।